हमारे पुरखों ने तो इससे ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना किया है। और उससे पहले की जो पूरी तारीख उठा के देखोगे तो 1400 सालों की जो तुम्हारी तारीख है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के अब तक दुश्वारियां तो बिल्कुल आपके दामन से हमेशा लिपटी रही हैं। तो डरना किस बात का, खौफ किस बात से खाना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। क्या कहना, वाह। तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। यह ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। जो इधर साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बजाय सीधे सीधे सुने तो अच्छा रहेगा। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, मोबाइल में तस्वीर खींचने क्लियर भी नहीं आ रही और मुशायरा भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा सा आपकी भी शिरकत। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और एक ट्रेंड चल पड़ा है साहब। कोई भी एक थका हारा सेलिब्रिटी जिसकी दुकान बंद हो चुकी होती है, वो सुबह के 4:30 बजे जब ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो फिर एक ट्वीट दे मारता है और ट्वीट में लिख देता है कि वो अजान से कान में बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, ये सच भी है कि अजान से शैतान के कान में दर्द होता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक कोशिश की जा रही है आपको जगह जगह परेशान करने की, लेकिन जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरा यकीन कहता है, उस बुनियाद पे मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नदीम भाई दुआएं इरशाद 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 भाई। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, क्या कहना, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। किसमें दम है अज़ां बंद करवाए फिर, अब मेरी बात सच लगे तो मेरा साथ देना, मेरी बात पे मुहर लगाना। किसमें दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, क्या कहना, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए। सच्ची बात है, वाह वाह। मैंने कहा ना, ये हो सकता है कि आपको लग रहा है ये सियासी तौर पे जो पिछले 3 साल गुजरे हैं वह हिंदुस्तान के पूरे समाज में आपके लिए थोड़े से बुरे दिन हैं, लेकिन मैं एक चीज को लेकर के बहुत मुतमईन हूं साहब। ये सियासी तौर पे बुरे दिन हैं, लेकिन एक मुबारकबाद आपको देता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कन्नौज वालों कि एक साथ आपके 50 बच्चे IAS में सिलेक्ट हुए हैं। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। जब आप हर तरफ से परेशान होते हैं सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरी नई नस्ल जो है वो तालीम की तरफ मुड़ी है और उसका असर ये हुआ है कि इस 1 साल में 50 बच्चे IAS IPS हुए हैं आपके। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो मैं तो बहुत उम्मीद के साथ इस तरफ देख रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है, यही मेरी जिंदगी का मिशन भी है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ
भुट्टू भाई ने बहुत खूबसूरत मुशायरा किया है, यूसुफ भाई की मौजूदगी ने मुशायरे को जिंदगी दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सुबह जब आप चाय की दुकान पर बैठ के तबसरा कर रहे हो तो आप सिर्फ ये ना कहें कि चांदनी शबनम ने क्या मोहब्बत की गजलें पढ़ी, अली ने क्या खूबसूरत पढ़ा, विकास ने क्या मजे लगाए, या इमरान भाई ने क्या नसीहतें करी। आप वहां बैठ करके इन 4 मिसरों पे तबसरा कर रहे हो। शायद इस मुशायरे का सबसे बड़ा हासिल वो होगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि इस तरह हौसले आजमाया करो। डाइस के भी दोस्तों की शिरकत हो थोड़ा सा। क्या कहना इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अजीब अजीब फैसले, अजीब अजीब मंजर देखने को मिल रहा है साहब। ये आदेश दिया जा रहा है, सरकारी फरमान जारी हो रहा है कि ये चेक किया जाए कि 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं, तिरंगा फहराया जा रहा है या नहीं। मुझे तो खुशी है इस बात की कि मेरी नस्लों ने इस बार वो काम करके दिखाया है। सलाम है आपको। 15 अगस्त को सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मदरसे के बच्चों ने तिरंगा फहराती हुई तस्वीरों से पाठ न दिया हो पूरे सोशल मीडिया को। सलाम है आपको। राष्ट्रगान अरबिक तक में गाती हुई वीडियोस आपकी आई हैं सोशल मीडिया पे। सलाम है आपको। मुझे तो मेरा मन हुआ कि मैं साहब से कहूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। आप मस्जिद और मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, वो हम खुद आपको सोशल मीडिया पे दिखा देंगे। आप उसी पैसे से अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन खरीद के दे दीजिए, शायद कुछ बच्चों की जान बच सके। मैं तो लगता है कि उनसे ये कहा जाना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, दरअसल गड़बड़ी बुनियाद में ही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो। जरा सा जुड़िएगा एक बार, मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूं, थोड़ा सा आप पढ़वा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, लड़ाई तुमने ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है। फरेब दे के, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। और अब आपका इमरान हिम्मत करता है, अगर आपको लगे कि आपकी धड़कनों को मैंने लफ्ज में पिरोने का काम किया है तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे अगले 2 मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं। डाइस के दोस्तों की भी दुआएं मिले। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं, यही वो सच है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते,
कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं ये जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मैं खुशनसीब हूं कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेरा नाम लेकर के 4 मिसरे विधानसभा की कार्रवाई के अंदर पढ़ा और ये मिसरे इतिहास में दर्ज हुए। सच्चे लगे तो मुझे दुआ देना कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है। फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक चुनाव हुआ साहब पिछले दिनों, और महामहिम का चुनाव, अच्छा चुनाव और एक अच्छा कैंडिडेट, एक चौंकाने वाला कैंडिडेट हम सबकी आंखों के सामने आया। अरुण जेटली जी हिंदी के बहुत अच्छे व्यंग लिखने वाले कवि हैं। वो बहुत मजे की एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा जैसे ही राम कोविंद जी राष्ट्रपति बने, वैसे ही यमराज अडवाणी जी के पास आए नदीम भाई, वैसे ही यमराज अडवाणी जी के पास आए, बोले अब चलना है या कोई और बहाना बचा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। भाई अच्छा भीड़ कम हो रही है क्या? तब तो अच्छा है। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तारीख अपने आप को दोहराती है। तमाम बड़े बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिनकी आंखों में आज भी वो मंजर होंगे, जिनकी पेशानी की झुर्रियों में वो दर्द होगा जो मैं पढ़ रहा हूं, और दुआएं मांगता हूं आपसे। इधर के साथियों से गुजारिश है कि पीछे के लोगों को भी देखने दें। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। बड़े बुजुर्गों की खुसूसी दुआएं मांगता हूं इन मिसरों पे। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, उसके बाद एक नज्म सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा सी, बिल्कुल नई सी आप लोगों को। इधर जो लोग व्यवस्था बना रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अब जैसे भी हालात है उन्हें चलने दीजिए। भाईजान आप भी बैठ जाइए। आप बैठाने के चक्कर में आते हैं, फिर 2 नए लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये कन्नौज का आदमी भी अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतना तेवर वाला आदमी है कि वो एक जगह डटा भी नहीं रह सकता, किसी की बात भी नहीं मान सकता। उसका अपना मिजाज है, आप उसे बदल नहीं सकते, और बदलने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ही बदल के रख देंगे। ये जो नई नस्ल है ना, इनसे तो बेहतर है कि आप बच के ही रहिए, वरना कब आपको नेताजी की तरह चुप करा दें कोई भरोसा नहीं है साहब। तो बिल्कुल जैसे चल रहा है मामला वैसे चलने दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब।
कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। 14 अगस्त की रात उधर रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा था और मैं कोलकाता के एक मुशायरे में 14 अगस्त की रात जब 12 बज रहे थे, यानी कि 15 अगस्त की शुरुआत हो रही थी, तो मैं तिरंगा फहरा रहा था। उन लम्हों में ये मिसरे हुए थे, मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, अब पहुंचाइए अपनी तालियों का शोर लखनऊ तक, खलल पड़े उनकी नींद में, उन्हें सच्चाई का पता चले। पढ़ता है इमरान कि तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ। यहाँ तमाम पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, मैं सलाम करूंगा। विकास बौखल ये कह रहे थे कि जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो आपकी सुन रही है, कह रहे थे कि जो सबको कोने में कर देते हैं आज आपने उन्हें कोने में कर दिया। विकास ये भूल गए कि विकास को सुबह सही सलामत यहाँ से जाना भी है और वो खुद भी कोने में जा सकते हैं। पुलिस के तमाम साथियों पर आप चाहे जो